नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ओबरा में त्योहारों पर कड़ी सुरक्षा, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही, पुलिस बलों ने सड़कें घेर ली। पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ समीक्षा की, हरिद्वार में 234 करोड़ कार्य शिलान्यास, चारधाम यात्रा तैयारियां अंतिम चरण में। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण आरोप, कोर्ट ने एफआईआर के दिए आदेश, संत ने आरोपों को बताया फर्जी। राजकोट में 1400 घरों पर चलेगा बुलडोजर, 1500 पुलिस जवानों के बीच जंगलेश्वर में मेगा डिमोलिशन, अवैध कब्जे हटाकर ट्रैफिक और बाढ़ समस्या से राहत का दावा। एआई समिट के विरोध पर भूपेंद्र पटेल का कांग्रेस पर हमला, नए भारत की वैश्विक छवि से घबराई विपक्ष, सीएम कांग्रेस से देश से माफी मांगने की अपील करते हुए दिखाई दिए। सोनभद्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। होली और रमजान से पहले प्रशासन अलर्ट मोड में है। ओबरा की सड़कों पर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च देखने को मिला है। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से रूट मार्च निकालकर साफ संदेश दे दिया है। माहौल बिगाड़ने वालों की अब खैर नहीं, ये कहता हुआ नजर आया प्रशासन। मुख्य बाजार, संवेदनशील इलाके, भीड़भाड़ वाले स्थान, यहाँ सुरक्षा का कड़ा पहरा रहा। अधिकारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्षेत्राधिकारी ओबरा अमित कुमार के नेतृत्व में थाना ओबरा क्षेत्र में जोरदार रूट मार्च निकाला गया। प्रशासन का कहना है कि जिले में अमन चैन कायम रखना पहली प्राथमिकता है और शांति भंग करने की किसी की भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज दिनांक 21 फरवरी 2026 को थाना ओबरा में शांति समिति की बैठक की गई। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक में होलिका के संबंध में और चल रहे रमज़ान माह के संबंध में स्थानीय नागरिकों, पत्रकार बंधु आदि सबके साथ वार्ता की गई, कुशलता नोट की गई। और उसके पश्चात हमारी ओबरा थर्मल पावर प्लांट में जो सीआईएसएफ यूनिट है उसके साथ थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा मिलकर पूरे ओबरा कस्बा में फ्लैग मार्च किया गया, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षा का एहसास कराना है, सुरक्षा की भावना का विकास करना है तथा जो अराजक तत्व और असामाजिक तत्व हैं उनको एक संदेश देना है कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में यदि उनकी संलिप्तता होती है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीसीआर भवन में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान लगभग 234.55 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 34 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का उद्देश्य कुंभ मेले के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के साथ साथ हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास को सुदृढ़ करना है। स्लाइस किए गए कार्यों में घाट निर्माण और सिंचाई अवसंरचना के 7 कार्य, 70 करोड़ सड़क एवं परिवहन अवसंरचना के 12 कार्य, 127 करोड़ पेयजल एवं जल आपूर्ति के 9 कार्य, 18 करोड़ और श्रद्धालु सुविधाएं एवं सहायक अवसंरचना के 6 कार्य, 18 करोड़ शामिल है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी कार्य समय पर पूरी हो और कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से सुनिश्चित हो। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय और टाइमलाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। पार्किंग, बिजली, पेयजल, शौचालय और स्नान घाट जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुंभ मेला ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य अनुभव देने वाला होगा और इसके लिए साधु संतों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। साथ ही चार धाम यात्रा 2026 की तैयारियों का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा की व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं और अप्रैल में कपाट खोलने से पहले सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और सुगम अनुभव मिल सके। हरिद्वार से पंकज कौशिक, राष्ट्रीय समाचार। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर 2 नाबालिग बालकों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं।
इस मामले की लिखित शिकायत आशुतोष पांडे द्वारा पुलिस कमिश्नर को दी गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज न होने पर उन्होंने अपर जिला जज विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में वाद दाखिल किया। 13 फरवरी को दोनों पीड़ित बालकों ने अदालत के सामने बयान दर्ज कराए, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने पहली नजर में ये मामला मानते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने के लिए वो अदालत पहुंचे हैं, मगर उन्हें धमकियां मिल रही हैं। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को फर्जी बताते हुए कहा कि सच्चाई सामने आएगी और न्यायालय शीघ्र कार्यवाही करे। उन्होंने आरोप लगाने वालों पर भी सवाल उठाए और इसे सनातन पर प्रहार, साथ ही साथ अन्य धार्मिक व्यक्तियों जिनमें राम भद्राचार्य का नाम लिया गया, उनसे जोड़कर साजिश बताया। मामले में अब पुलिस विवेचना के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है। प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। की गवाही की वो सब पूरी हो सकेगी, तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति राम भद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और राम भद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? राम भद्राचार्य जी, और राम भद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहाँ पे खड़े होकर कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। राजकोट के जंगलेश्वर क्षेत्र में राजकोट महानगर पालिका 23 फरवरी से मेगा डेमोलिशन अभियान शुरू करने जा रही है। आजी नदी किनारे और 15 मीटर टीपी रोड पर बने 1400 से ज्यादा अवैध मकानों को हटाने के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस जवानों, 1200 निगम कर्मचारियों और 260 से ज्यादा मशीनों, जिनमें 64 JCB, 7 हिटाची और 50 से ज्यादा ब्रेकर मशीनें शामिल हैं, इनको तैनात किया जाएगा। फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। निगम के मुताबिक इस कार्यवाही से टीपी स्कीम नंबर 6 का रास्ता साफ होगा, ट्रैफिक समस्या कम होगी और आजी नदी किनारे से कब्जे हटने के बाद क्षेत्र को बारिश के दौरान बाढ़ से राहत मिल सकती है।
प्रशासन ने पहले ही लोगों को मकान खाली करने की चेतावनी दे दी है और समय सीमा के बाद होने वाले नुकसान की जिम्मेदारियां खुद की बताई है। राजकोट शहर के जंगलेश्वर विस्तार जो आजी रिवर के बहुत क्लोज आता है, वहाँ पे राजकोट महानगर पालिका द्वारा 23 से डिमोलिशन का काम शुरू होने वाला है। आपको बताएं कि दो लोकेशन बड़े हैं हमारे। एक है हमारा टाउन प्लानिंग का रोड निकल रहा है, जो रोड पूरे जंगलेश्वर विस्तार को शहर से जोड़ता है। वो रोड पूरा एनक्रोच है, तो उस पर भी एनक्रोचमेंट रिमूवल होने वाला है। और एक है नदी के जो रिवर बेड है, जिसे नदी पट कहते हैं, वहाँ पे जो एनक्रोचमेंट्स हुए हैं उनको भी हटाने का काम होगा। ये दोनों का पर्पज़ ये रहा है कि रोड है वो सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है सिटी में और जंगलेश्वर को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट रोड। और जो रिवर बेड है वहाँ पे फ्लड वगैरह भी भविष्य में स्थिति ना हो, उसके कारण बेड के भी अनधिकृत एनक्रोचमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1400 प्लस है। किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? टीम कितनी बनेगी, किस तरह का काम? एक बड़ा जोग्राफिकल एरिया यानी बड़ा एरिया निकल रहा है, तो हमने 7 सेक्टर्स बनाए हुए हैं अलग अलग। 7 सेक्टर के हेड एक क्लास 1 लेवल के ऑफिसर रहेंगे। साथ में सरकार के अन्य डिपार्टमेंट्स जिनके साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उनको भी साथ में लिया गया है। पुलिस के साथ, सिटी पुलिस के साथ, माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ बैठ के एक बार डिटेल प्लान करके उसका भी सिक्योरिटी बंदोबस्त भी अच्छे से प्लान किया जा चुका है। एंड अदर डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, गैस लाइंस जो निकलती है उसके लिए, ये सब के साथ हमारा टाइप डिटेल हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित इस समिट की सफलता ने विश्व मंच पर नए भारत की तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि इस पहल से युवाओं, स्टार्टअप्स और उभरते क्षेत्रों के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं, मगर भारत की वैश्विक उपलब्धियों को स्वीकार न कर पाने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध करने की राह पर चल पड़ी है और केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए युवाओं के मन में भ्रम पैदा कर रही है। विश्व नेता वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीना मार्गदर्शन અને નેતૃત્વમાં વિશ્વએ નવા ભારતનો ઉદય એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટની ભવ્ય સફળતાથી જોયો છે। ભારતના યુવાનોના સપનાઓને એક નવી ઊંચાઈ મળી છે। સ્ટાર્ટઅપ અને ઇમર્જિંગ સેક્ટરમાં યુવાઓ માટે અપાર તકોનું નિર્માણ આ પહેલથી થયું છે। આવી ઉપલબ્ધિ અને આ સમિટની વૈશ્વિક સ્તરે ઉભરી રહેલી ભારતની છબીને સાંખી નહીં શકનાર લોકો તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। ભાજપનો વિરોધ કરતા કરતા કોંગ્રેસ ભારતનો વિરોધ કરવાનો રસ્તો અપનાવ્યો છે। કોંગ્રેસ આ વિરોધ કરીને પોતાની માનસિક અસ્થિરતા પ્રગટ કરે છે। જ્યારે જ્યારે ભારતનો ડંકો વિશ્વમાં વાગે છે ત્યારે ત્યારે તેનો વિરોધ કરવાની કોંગ્રેસની જૂની આદત છે। હવે જ્યારે દેશની યુવા શક્તિ માટે વિકાસના નવા અવસરો ખોલ્યા છે ત્યારે તેમના મનમાં પણ શંકાઓ ઊભી કરવાના અને માત્ર પોતાની સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મેળવવાના ઉદ્દેશથી તેઓ એઆઈ સમિટનો પણ વિરોધ કરી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ પોતાના આવા કૃત્ય માટે શરમ અનુભવવી જોઈએ અને તે માટે દેશની માફી માગવી જોઈએ। गुजरात के खेड़ा जिले में परिएज वेटलैंड संरक्षण और इको टूरिज्म का सफल मॉडल बनकर उभरा है। ये विश्व के सबसे ऊंचे रहने वाले पक्षी सारस क्रेन के लिए सुरक्षित प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। जून 2025 में खेड़ा और आनंद जिलों में 1477 सारस क्रेन पाए गए, जो सतत संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। 120 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति ने इसे बर्ड वॉचिंग का प्रमुख केंद्र बना दिया है। वन विभाग, एनजीओ, छात्र और स्थानीय किसान मिलकर इस आर्द्र भूमि की रक्षा कर रहे हैं। श्रोव्स यूपीएल फाउंडेशन की यूपीएल सारस संरक्षण परियोजना सामुदायिक सहभागिता और वैज्ञानिक निगरानी को बढ़ावा दे रही है। गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित परिएज वेटलैंड संरक्षण और इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन चुका है। ये सारस क्रेन के लिए सुरक्षित आवास है। जून 2025 के सर्वे में खेड़ा और आनंद जिलों में 1477 सारस क्रेन दर्ज किए गए, जो संरक्षण की सफलता दर्शाता है। 120 से अधिक पक्षी प्रजातियों के साथ ये स्थल बर्ड वॉचिंग का आकर्षण बन गया है।
वन विभाग, एनजीओज, छात्र और स्थानीय किसान मिलकर इस प्राकृतिक धरोहर की रक्षा कर रहे हैं। सारस क्रेननी जे 2015 500 आसपास जे संख्या थी, जे वधीने 2025 में आ सौना साथ सहकारथी 1400 आसपास थई छे। अने अहींया आगळ जे वेटलेन्ड विस्तार छे तेमां आजुबाजुना घणा टूरिस्टो पण अहींया आगळ आवीने पक्षीओनो निहाळता होय छे। परियेज वेटलैंड अब उन लोगों को तेजी से आकर्षित कर रहा है जो शांति और प्रकृति के बीच सुकून भरा समय बिताना चाहते हैं। हमने कल देखा था इंस्टाग्राम पे, तो हम सिर्फ यहाँ पे व्यू करने के लिए आए थे, बर्ड्स के लिए, और वो अच्छा है, बहुत पीस है। एमांथी एक स्पीसीज जेम के सारस, तो सारस बर्ड एक उत्तर प्रदेश सिवाय गुजरात में एकमात्र खेड़ा जिल्ला में जोवा मळतुं स्पीसीज छे, जेना पर संरक्षण गुजरात सरकार द्वारा अलग अलग योजनाओं पण चाली रही है आ प्रोजेक्ट माटे, अने पर्यटन स्थल तरीके परियजने सारू विकसाववामां आव्युं छे। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ लोगों को जोड़कर और वैज्ञानिक निगरानी के जरिए संरक्षण को और मजबूत बना रहे हैं। श्रोफस यूपीएल फाउंडेशन अपनी यूपीएल सारस संरक्षण परियोजना के माध्यम से सरकारी विभागों और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर सारस के प्राकृतिक आवासों की रक्षा कर रही है और लोगों में संरक्षण को लेकर जागरूकता फैला रही है। एमां सारसनुं पॉप्युलेशन मॉनिटरिंग, एना माळानुं रक्षण, पछी जे स्कूलना शाळाना विद्यार्थीओ छे एमना अवेरनेस प्रोग्राम, स्थानिक लोको साथे अवेरनेस प्रोग्राम्स, एवी अलग अलग प्रवृत्तिओ करता होईए छे। आना लोको केवी रीते अल्टरनेटिव लाइवलीहुड जनरेट करी शके एना माटे अमे यूथने नेचर गाइड ट्रेनिंग पण छेल्ला 4 वर्षथी आपीए छे, अने एमां अमारी साथे 40+ गामडाना 90 जेटला वोलंटियर्स अमारी साथे जोडाયેલા છે। परियेज वेटलैंड गुजरात सरकार की इको टूरिज्म सोच को दर्शाता है, जहां संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी और पर्यटन तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। भोपाल के शिवाजी नगर स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद झड़प और मारपीट की घटना सामने आई है। घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी भी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामले में हबीबगंज थाना पुलिस ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले राष्ट्रपति लुला ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आयोजित हुई, जिसमें भारत और ब्राजील के बीच कई समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति लुला और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है और दोनों देशों के संबंधों को उनके दूरदर्शी नेतृत्व से लंबे समय से लाभ मिला है। योर एक्सीलेंसी राष्ट्रपति लुला, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथी, नमस्कार, बोआ तारदे। राष्ट्रपति लुला और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस आत्मीयता और गर्मजोशी के साथ आपने पिछले वर्ष ब्राजील में मेरा स्वागत किया था, आज उसी भाव के साथ भारत का मैं आपका अभिनंदन करता हूं और ये मेरे लिए विशेष संतोष का विषय है। भारत और ब्राजील के संबंधों को राष्ट्रपति लुला की दूरदृष्टि और प्रेरक नेतृत्व का लंबे समय से लाभ मिलता रहा है। बीते कुछ वर्षों में मुझे इनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला है और हर मुलाकात के दौरान मैंने भारत के प्रति इनकी गहरी मित्रता और विश्वास को महसूस किया है। राष्ट्रपति लुला के इस दौर ने ऐतिहासिक एआई इम्पैक्ट समिट की शोभा भी बढ़ाई और हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा भी दी है।
मैं उनकी मित्रता और दोनों देशों के संबंधों के प्रति कमिटमेंट के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी जो चर्चाएं हुई हैं उनमें हमने हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। Excelentíssimo senhor Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi, amigos ministros da Índia, amigos e amigas ministros e ministras do Brasil, meu caro amigo. And my dear friend Modi, it is a reason of happiness for me to return to this country for the 6th time. The meeting between India and Brazil is a meeting of superlatives. We are not just the two biggest democracies of the global south. This is a meeting of the world's pharmacy with the world's barn, and a digital superpower with a renewable energy superpower. We are both mega diverse countries and hubs of of the cultural industry, and we both defend multilateralism and peace. The invitation. फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।